आज के इस ब्लॉग में घुमाएंगे आपको काठमांडू का है फेमस टूरिस्ट स्पॉट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम शर्मा और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको ले चल रहा हूं काठमांडू की उन गलियों में जहां हर मोड़ पर एक कहानी है और हर एक गली में एक टूरिस्ट स्पॉट है। स्वयंभूनाथ की शांत ऊंचाइयों से नीचे उतरने के बाद अब हमारी मंजिल है काठमांडू का एक अगला अद्भुत ठिकाना। सड़कें यहाँ वैसी नहीं जैसी मैदानी इलाकों में होती, चारों तरफ पहाड़ और उनके बीच से होकर जाती घुमावदार चढ़ाई उतराई वाली सड़कें। कभी बादल सामने से गुजरते हैं तो कभी पूरा शहर खुलकर नीचे दिखता है। अब हम पहुंच चुके हैं बुद्ध नीलकंठ मंदिर। यहाँ भगवान विष्णु जल के बीचों बीच शेषनाग पर लेटे हुए दर्शन देते हैं, एक भव्य प्रतिमा एकदम शांत मुद्रा में। इतिहास कहता है कि ये प्रतिमा सदियों पुरानी है, लेकिन जो शांति यहाँ है वो समय से परे है। अब जब आत्मा भर गई तो शरीर ने भी अपना हक जताया। पेट ने सीधा संदेश भेजा, भैया अब कुछ खिला दो। तो सीधे पहुंचे एक लोकल कैफे में जहां गर्मा गर्म झोल मोमो और चाय हमारी भूख का सबसे बड़ा इलाज है। वैसे तो नेपाल की मोमो बहुत फेमस है, लेकिन ये वाले मतलब दिल जीत लिया भाई। खा पी कर अब हम टंच हैं, निकल गए हैं एक नए ठिकाने की तरफ। इस बार हम थोड़ा संकीर्ण गलियों से होकर जा रहे थे, लेकिन शहर के नजारे इन गलियों से भी कम नहीं दिख रहे थे। थोड़ा हम भटके, लेकिन आखिरकार हम पहुंच गए हैं इस गली में जहां हर साल लाखों सैलानी दुनिया भर से भ्रमण करने आते हैं। सीधे चल जाएगा। इन गलियों में घूमना दशकों तक याद रहने वाला पल था, और जैसे ही गली खत्म हुई सामने था यह ऐतिहासिक और नेपाल का आइकॉनिक स्मारक। 118 फीट ऊंचा यह बौद्ध स्तूप दुनिया का सबसे ऊंचे स्तूप में से एक है और 1979 से वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है। और आज का दिन है बुद्ध पूर्णिमा का दिन, तो पूरा माहौल एकदम भक्तिमय था। यहाँ पे स्कूल कॉलेज के छात्र, संस्थाओं की झांकियां, रंग बिरंगे वस्त्रों में लोक कलाकार, हर कोई अपने तरीके से बुद्ध को नमन कर रहा था। कहीं भजन, कहीं नृत्य, कहीं ढोल मंजीरा। मैं तो बस चारों तरफ घूमता रहा, कभी कैमरे में कैद करता, कभी खुद को उन वाइब्स में खो जाने देता। मैडम तो कैमरा देखते एक्साइटमेंट में आ जाती है, फोटो समझ के पोज दे देती हैं, लेकिन हम वीडियो में सब कैप्चर कर लेते हैं। असल में यही तो ब्यूटी है अनस्क्रिप्टेड ट्रैवल की, जहां हर इमोशन रॉ होता है। थोड़ी देर बाद जब भीड़ के शोर से बाहर आया तो देखा एक कोना जहां कुछ लोकल कलाकार परंपरागत पोशाकों में सांस्कृतिक गीत गा रहे थे, कुछ मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे थे और मैं बस चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रहा था। अब बारी थी विंडो शॉपिंग की। इन गलियों में लोकल क्राफ्ट, हस्तशिल्प, पूजा सामग्री, तिब्बती फ्लैग्स और पता नहीं क्या क्या मिलता है। हमने ज्यादातर चीजें देखी, सराही और फिर कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि कभी कभी देखने भर से दिल भर जाता है। अब एक बार फिर भूख ने दस्तक दी, तो बौद्ध स्तूप के ठीक सामने वाले एक कोजी से रेस्टोरेंट में पहुंचे। मेन्यू आया, सबने अपने अपने पसंद चुनी और जब तक खाना आता मैंने खुद को थोड़ी देर के लिए रिकॉर्ड कर लिया अपने कैमरे से, अपने तरीके से। खाना आया और इस पर स्वाद से नहीं, उस माहौल ने दिल जीता। छोटा सा रेस्टोरेंट, खिड़की से दिखता स्तूप और पीछे चलती धीमी भक्ति धुन। फिर थोड़ी देर और उस भक्ति में हवा में बैठे रहे, कुछ सेल्फीज, कुछ कैंडिड शॉट्स और ढेर सारी मेमोरीज जमा कर ली। अब अगली पड़ाव की ओर बढ़ना है और ये जगह, ये वाइब्स, ये दिन शायद लंबे वक्त तक दिल में रहेगा। आप कमेंट में बताओ या नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि आपको ऐसे घूमने फिरने वाले वीडियो देख के ना आपको भी घूमने का जरूर मन करता होगा।
अगर आपने अब तक का सफर पसंद किया है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि सफर अकेले नहीं, आप जैसे सफर पसंद लोगों के साथ मिलकर ही खूबसूरत बनता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली कहानी तक इंतजार कीजिए। मैं हूं घनश्याम शर्मा, देसी ट्रैवलर, स्टोरी टेलर और आपका अपना सफर साथी।